हेलो स्टूडेंट्स, ये आज मैंने आपके लिए जैव प्रक्रम लेसन में से वहन तंत्र के बारे में बता रही हूँ। मानव में परिसंचरण तंत्र। इसमें बेटा ये हृदय का डायग्राम है। इस हृदय के डायग्राम में जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल सिंपल तरीके से और सब नेम्स अच्छे से आपको समझाए हुए हैं, तो आप इसको ऐसे ही बना लीजिए। उसके बाद मैंने सारे पॉइंट्स एक एक करके आपको समझाऊंगी ताकि आपको मुश्किल ना हो। इसमें देखो, ये जो डायग्राम है आपने ऐसे आसानी से बना लेना है। ये डबल वॉल होती है, दो मोटी दीवार है हृदय की। इसमें 4 कोष्ठ हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये है हमारा बायां आलिंद, ये बायां निल्ले, दायां अलिंद, दायां निल्ले। ठीक है, जो आपके राइट साइड, आपका राइट हैंड वाली साइड पर है वो आपका बायां कहलाएगा, बायां, और इधर वाला दायां। ये 4 कोष्ठ हैं। बीच में ये वाल्व होते हैं, और इसमें क्या है कि ब्लड अगर एक बार यहाँ से अंदर जाता है तो वापस ऊपर की तरफ नहीं आ सकता। ये वाल्व का काम होता है, इसलिए यहाँ पर ये वाल्व्स बने हुए हैं, जहाँ से जो रुधिर है वो एक कोष्ठ से दूसरे कोष्ठ में एंटर करता है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले है, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दायां अलिंद, दायां निल्ले, बायां अलिंद, बायां निल्ले, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब है ये महाशिरा। इस महाशिरा का क्या कार्य है? ये महाशिरा शरीर के सभी भागों से, इसमें क्या होता है बेटा कि रुधिर, ये हृदय हमारा आपको मालूम है लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ। और ये इसमें जो भी हमारे शरीर के नीचे का भाग, ऊपर के भाग, सब भागों से जो रुधिर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, वो रुधिर शिराओं में बहता है। तो वो सभी शिराएं उस रुधिर को इकट्ठा करके इस यहाँ से अंदर भेजती हैं, जो कि है महाशिरा। अब ये महाशिरा से रुधिर अंदर आ रहा है दाएं अलिंद में, फिर यहाँ आएगा और यहाँ से फिर रुधिर जाएगा यहाँ फुफ्फुस धमनी में। अब फुफ्फुस धमनी का क्या काम है? ये रुधिर को लेकर जाएगी फुफ्फुस में, फेफड़ों में, जहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में से बाहर आ जाती है और उसके अंदर ऑक्सीजन चली जाती है। ये आदान प्रदान आपको मैंने श्वसन तंत्र में करवाया था, कूपिका में होता है। तो अब फुफ्फुस धमनी में ये आदान प्रदान फेफड़ों के अंदर हुआ। अब उसके बाद वहाँ से जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर आएगा वो कहाँ से होता आएगा? फुफ्फुस शिरा लेकर आएगी। जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो फुफ्फुस शिरा से इधर आएगा, बायां अलिंद में, फिर बाएं निल्ले में, और फिर ये कहाँ से होकर जाएगा शरीर के सभी भागों में? महाधमनी से। महाधमनी से शरीर के सभी भागों में वो चला जाता है। अब बेटा इसमें हमने ये देखना है कि धमनी, और ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, जो मैंने अभी बोला है ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आता है धमनी व शिरा में क्या अंतर होता है। ये अभी मैंने आपको महाधमनी महाशिरा जो बोला है, वो उसमें मेनली महाधमनी में सारा ब्लड जो है वो धमनियों से आता है, धमनियों से जाता है हृदय से शरीर के सभी भागों में। और शिरा में क्या होता है? शिराएं सभी भागों से शरीर, वो जो रुधिर है वो शरीर हृदय के अंदर लाती हैं। इसीलिए जब सारा शरीर, सारा रुधिर इकट्ठा होके हृदय में आता है, उस नलिका को हम महाशिरा बोलते हैं। और जो शरीर के सभी भागों में जिस नलिका से जाता है उसे हम बोलते हैं महाधमनी। और एक्चुअल में बाकी शरीर के सभी भागों में जो रुधिर जा रहा है वो जाता है धमनियों से, और जो आता है वो आता है शिराओं से। ठीक है, अब फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा इनसे ऑपोजिट है। वैसे धमनी में ऑक्सीजन वाला रुधिर होता है, शिरा में CO2 वाला, लेकिन फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा जो नेम दिए गए हैं उसमें थोड़ा ऑपोजिट है। फुफ्फुस धमनी में CO2 वाला रुधिर जाता है,
फुफ्फुस में, फेफड़ों में और फुफ्फुस शिरा में O2 वाला रुधिर आता है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा करते वक्त। अब आता है बेटा कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ क्यों होते हैं। देखो ये 4 कोष्ठ जो हैं, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि ये पार्टीशन क्यों है। एक तरफ आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर और दूसरी तरफ आ रहा है ऑक्सीजन युक्त रुधिर। ये इसलिए होता है रुधिर को सेपरेट करने के लिए, ऑक्सीजन अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग, क्योंकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए और इसीलिए ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई के लिए ये कोष्ठ बने हुए हैं, अलग अलग होता है ताकि CO2 युक्त रुधिर आता जाए, साफ होकर O2 युक्त रुधिर हमें मिलता जाए और हमारे शरीर की सारी क्रियाओं में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन हमें हर क्रिया में चाहिए, ऑक्सीजन होगी तो ऊर्जा बनेगी। ये आपने श्वसन तंत्र में पढ़ा था। तो इसीलिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए रेगुलर, लगातार, आसानी से ये जो है हृदय 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है, अगली लेसन में आप अगर बुक में पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मछली में 4 कोष्ठ नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं, वो मैं आपको डिटेल बताऊंगी, जीवधारी, जिसमें सिर्फ 2 कोष्ठ होते हैं, 3 कोष्ठ होते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आता है ये कि मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण से क्या मतलब है। दोहरा परिसंचरण का मतलब है बेटा कि हृदय जो है वो रुधिर पंप कर रहा है। एक बार पंप होता है तो रुधिर जाता है फुफ्फुस में, वहाँ से साफ होकर हृदय में आया, फिर दूसरी बार पंप होगा तो शरीर में जाएगा। तो 2 साइकिल में जाकर हमें जो है ऑक्सीजन युक्त रुधिर मिलता है, इसलिए इसे बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। ठीक है, तो ये सब तो जो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेना और एज इट इज़ ये सारा नोट कर लेना बेटा। ये पूरा का पूरा अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके 5 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है, और हृदय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 1 मार्क है, चाहे 2 मार्क है, चाहे 3 मार्क है, आप आसानी से कर सकोगे। ओके।